नमस्कार जोहार। तोहने का हार्दिक स्वागत हो तोहन के अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो साथी साहब हमिन जो है संज्ञा जो काल पढ़ले ही है ने। तो उस संज्ञा जो हमिन पढ़ लिया ओकर से रिलेटेड जो है आज हमिन एमसीक्यू जो है क्वेश्चन करबे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आज हमिन बनावे कोशिश से करबे। और टोटल जो है आज हम तोहन के सामने 60-61 गो क्वेश्चन लेके आयल हियोन है ने। देखिए कि 60-61 गो क्वेश्चन में जो है कौन कते नंबर लाना है ने। हम पहले क्वेश्चन जैसे पढ़बोन और क्वेश्चन पढ़े के बाद तनिक टाइम दो तो पॉज करिया और ओकरा जो है का करिया आंसर अपन देते जाइए। ये देखबे कि 61 गो क्वेश्चन में जो है कते तोहिन के सही हवो हन कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे इतना सही भेले, 50 गो सही भेले तो 60 गो सही भेले, जरूर अपन बतैले जाइए है ने। तो तोहिन क्वेश्चन के डिमांड करो होला तो चला क्वेश्चन के आज हमिन प्रैक्टिस करके देखिए। संज्ञा जो खोटा व्याकरण हमिन पढ़े थी ओकर में है ने का तरी क्वेश्चन हवो है और का तरी क्वेश्चन पूछल जा है। तो वीडियो में अंतिम समय तक जरूर बनल रहिया और जितना हो सकल हो उतना जरूर शेयर कर दिया वीडियो के, और नया होगा तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है साथी सब वो का है कि मायर कौन संज्ञा हकै। मायर कौन संज्ञा हकै, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक ई की समूहवाचक है ने। तो भाव यहाँ हिंदी में लिखल है, ये द्रव्य के हम पढ़ ले लिए का पढ़ ले लिए द्रव्यवाचक के और समूहवाचक के भी पढ़ ले लिए है ने। तो एकर में तो इनके छाटे खोन की मायर जो है ये कौन संज्ञा के प्रकार लागे। तो ई संज्ञा लागे हम इनके कौन भाववाचक संज्ञा। एकर सही आंसर का हो जते ई भाववाचक संज्ञा। तो एकर में जो है हिंदी वाला ही सब कोई कोई वर्ड एकर में लिखल है ई जो है संज्ञा के प्रकार ओकर में। एकर में हम देख ले लिए जातवाचक है ने, और एकर में भाववाचक, एकर में द्रव्यवाचक है ने, और एकर में गोठ वाचक बहुत जगह लिखल मिलतुन तो इनके बाकी तो इन पढ़ले हक है ने। तो इस तरह से मायर का लागे भाववाचक संज्ञा लागे। आगे बात करिए नेक्स्ट नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का है कि मोह कौन संज्ञा हकै। तो मोह जो है ने ई मोह कौन संज्ञा लागे। तो भाववाचक संज्ञा लागे, जातिवाचक संज्ञा लागे, समूहवाचक लागे कि कोई नहीं। तो एकर आंसर का होता है तो इन दे दिले हबाक। तो एकर आंसर लागे भाववाचक है ने। भाववाचक ऑप्शन नंबर ए सही होता है ने। ज़्यादा देरी कर करके ना करबोन तो इन अपन जो है जैसे क्वेश्चन वा सुनलक देखलक ऑप्शन वा सामने होन तुरंत पॉज करके जो है ओकर आंसर अपन खुद से दिए कोशिश करिए, ओकर बाद हमारा आंसर वा सुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि पढ़ाई कौन संज्ञा लागे है ने। का कहल गया है पढ़ाई जो है कौन संज्ञा लागे पढ़ाई है ने। तो पढ़ाई जातिवाचक मतलब जातवाचक, भाववाचक मतलब भाववाचक, समूहवाचक मतलब गोंठवाचक, या व्यक्तिवाचक मतलब व्यगैतवाचक। तो ये कौन संज्ञा लागे तो यहो लागे भाववाचक संज्ञा। एक आंसर होता यह भाववाचक संज्ञा। आगे बात करिए तो चालाकी कौन संज्ञा हकै। चालाकी तो चालाकी कौन संज्ञा हकै। तो चालाकी लागे भाववाचक संज्ञा कि जातवाचक संज्ञा कि व्यगैतवाचक संज्ञा कि कोई नहीं है ने। तो चौथा नंबर के आंसर का होता है यह वाला होता है भाववाचक संज्ञा है ने। अगला क्वेश्चन है कि सब चतुराई निकल जैतौ ई वाक्य चतुराई कौन संज्ञा हकै है ने। चतुराई कौन संज्ञा हकै। तो सब चतुराई निकल जितो में चतुराई जो है कौन संज्ञा लागे एकरा तो इनके छांटना होन जातवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की कोई नहीं। तो एकर में चतुराई का लागे चतुराई एक भाव के प्रकट कर है ने। तो एकर से ऑप्शन नंबर सी जो है भाववाचक संज्ञा वो सही हो जीते।
अब छठा नंबर के बात करिए तो छठा नंबर में जो है क्वेश्चन का है कि अब तो जिद्राली छोड़ ई बाई के गिदराकी कौन संज्ञा के, गिदराकी नहीं, यहाँ गलत मिस प्रिंट भेल है ने। तो कहा था एकर में ई जिद्राली है ने। जिद्राली मतलब का हुआ, ज्यादा जिद करे जे करे लागे है, अपन जिद में आ जाए है ने। तो कहते कि जिद्राली छोड़ है ने, अब तो जो है अपन जिद्राली छोड़, तो ये जिद्राली जो है वो कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कोई नहीं है ने। तो यह का लगे भाववाचक संज्ञा लगे। ऑप्शन नंबर ए जो है एकर सही आंसर होता है। अब सातवां नंबर के बात करिए। सातवां नंबर, तो सातवां नंबर में कहा है कि ई तो तोर बनौटी बात हकाओ, ई बाई के बनौटी की हके है ना। मतलब कि कौन संज्ञा लागे, जातिवाचक संज्ञा लागे कि भाववाचक संज्ञा लागे कि समूहवाचक संज्ञा लागे कि कोई ना लागे। तो सातवां नंबर के भी का हो जते भाववाचक संज्ञा हते। देखा भाववाचक संज्ञा में जो कौन कौन भाव के जो है रूप जो है या फिर शब्द जो है खोरठा में प्रयोग करल जाए, सेटा खातिर जो है एकदम विस्तार से कहे मतलब कि तरह तरह के शब्द के यहाँ प्रयोग करल जा रहा है। तो भाववाचक संज्ञा एक आंसर सातवां के। अब आठवां नंबर प्रश्न के अगर देखिए तो कहा है कि तोर सब पंडिताय बाहर भैर जिताओ है ने, बाहर भय जिताओ ई बाई के पंडिताई की हकै। तो पंडिताई का हकै भाववाचक हकै कि जातिवाचक हकै कि व्यगतवाचक हकै कि कोई नहीं हकै। तो एक में का हो जते ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा जो है बन जीते है ना एकरो में। नवा क्वेश्चन है कि हमनिक पुरखौती चीज बचा के रखे के चाहिए है ना, जे हम इनके पूर्वज से मिलल है पुरखौती चीज है ओकरा बचा के रखे के चाहिए। एक में जो है पुरखौती ई कौन संज्ञा लागे, तो पुरखौती का लागे भाववाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम की संज्ञा। तो एक में तो एक ऑप्शन दू ऑप्शन वह हो सकल है संज्ञा या फिर भाववाचक। तो एक में संज्ञा है तो संज्ञा में कौन संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जीते। आगे बात करिए 10वां नंबर। तो 10वां नंबर में क्या कहा गया है कि इतना गर्मी ना दिखाओ है ने, ई वाई के गर्मी की है कहे। तो एकरोम जो है संज्ञा भाववाचक लागे, क्रिया लागे, शब्दे ना लागे कि विशेषण लागे। सेटा 10वां के जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, संज्ञा लागे और कौन संज्ञा भाववाचक संज्ञा लागे। एक से भाव के पता चला है। गुण दोष के बारे में हम बात कर ले लिए बेटा। 11वां नंबर कि वाह वाही सुन के पाइके ऊ, मतलब कि वाह वाही सुन पाइके ऊ उतराई लागल है ने। मतलब कि जे अपन वाह वाही सुन ले है तो ज्यादा तनी खुश हो जाए से ही कहल गया है कि ई वाह के वाह वाही है ने। थोड़ा सा सेंटेंस टाइपिंग मिस्टेक रहा है तो ओकरा ज्यादा ध्यान न दिया। तो वाह वाही जो है का है विशेषण है, भाववाचक है, क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम लागे। तो एकरोम जो है 11वां के फर्स्ट सी नंबर जो है ऑप्शन का होते सही होते। अब 12वां नंबर क्वेश्चन में है कि परीक्षाएं इतरियन मतइन मतैनी बाहर भय जीतो। परीक्षाएं इतरैनी और मतैनी है ने, इतरैनी या का लिखल है इतरैनी और मतैनी है ने। ज्यादा जो हमीन इतरा ये मतरा ये है ने, कहे मतलब कि हमीन जो है अपन जो है ज्यादा घमंड में रहिए करे हम तो बहुत कुछ जाने, बहुत तरह तरह के चीज हमरा आवो है। तो ज्यादा जो है घमंड जो है वो न करे के चाहे। से यहाँ कहल गया कि जब परीक्षा आई तब परीक्षवे में जो तोर जो इतरैनी और मतैनी हो ने वो का हो बाहर भय जीतो। तो ई बाई के इतरैनी और मतैनी की है कहे। तो एकरोम जो है का होते भाववाचक संज्ञा होते।
आगे कहा गया है कि जवानी पहर सभे गजाहत, तो ई बाई के जवानी की हकै, है ने, एकर में जवानी के बारे में पूछल जा रहा है कि जवानी जो है, जवानी है ने, वो कौन संज्ञा लागे जवानी, तो जवानी लागो हम इनके भाववाचक संज्ञा। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड से हमीन के अपनौतिक नाता गोता है, ई वाई के अपनौती की हकै, तो अपनौती की हकै सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की विशेषण, बतावा। तो एकर का हतै भाववाचक संज्ञा, है ने, देखा कितना भाववाचक से पूछल गेल है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर में कि आपसू लड़ाई भिड़ाई बेस नाय, ई बाई के लड़ाई भिड़ाई की हकै, तो लड़ाई झगड़ा जकरा कहिए कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना ठीक बात ना है, तो वही लड़ाई झगड़ा जो है, लड़ाई भिड़ाई जो है का लगे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कोई ना, तो 15 के जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही होते है ने, भाववाचक संज्ञा। आगे बात करिए कि कनकनी हमरा बर्दाश्त न हवे है, ई बाई के कनकनी, कनकनी ककरा कहती, एकदम जे ठंडा हम इनके लागे लागे एकदम ठिठुरी लागे, ये सकरा कनकनी कहती, तो कनकनी की है का जातिवाचक संज्ञा के, भाववाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कि कोई ना है के, हैं? तो 16 नंबर जो है एक सही आंसर कहते है भाववाचक संज्ञा, है ना। अभी तक जो है जितना क्वेश्चन आये सब भाववाचक पर आये। 17 का अगर देखिए तो 17 में कहा है कि लड़ाई भिड़ाई बेस नहीं, रिपीट क्वेश्चन है गए, इला हम देख ले लिए। अठारहवां नंबर का है कि चेंगराली कौन संज्ञा है, तो चेंगराली कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के, भाववाचक, व्यक्तिवाचक की कोई नहीं, तो 18 के जो है सही आंसर कहा है बी, भाववाचक संज्ञा के। खोठा, अच्छा ऑप्शन में तो ये ना है। खोरठा साहित्य सभा ई कौन संज्ञा है, खोरठा साहित्य सभा, तो खोरठा साहित्य सभा जो है अब तनिक चेंज होता है, तो ये हम इनके लागे कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है कि खोरठा साहित्य सभा जे का है एक एक रहा है ने। साहित्य साधना मंच, साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा हकै, तो यह कौन संज्ञा हकै, साहित्य साधना मंच, तो यह हकै हम इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे कहा कि उ एक घौद केरा किन ले, केरा मतलब का हो, केला, है ने, तो एक घौद मतलब एक गुच्छा, है ने, ई वाक्य घौद की हकै, तो ई वाक्य में घौद की लागे समूह वाचक संज्ञा लागे, है ने। आगे 22 नंबर के देखिए, तो 22 नंबर में क्या है कि उ एक दर्जन केरा किन ले, वह बतिया हो, तो दर्जन बोला चाहे घौद बोला, घौद मतलब पूरा गुच्छा और दर्जन मतलब जानवे गए कि 12 ग्रह है ना, तो एक दर्जन केरा किन ले, तो ई वाक्य में जो है दर्जन है ना की है के, दर्जन जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक की समूहवाचक, तो एकर में कहा है 22 के डी समूहवाचक। 23वां नंबर में कहा है कि बेटी छुआ गहना गुड़िया पींद के मेला गमे गेला, मेला गमे ना घूमे गेला, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, ई वाक्य गहना की है, तो एक में गहना जो द्रव्यवाचक है कि जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि कोई ना है, तो एक में 23 नंबर में आराम से तो टिक करे था, है ने, का लगे एक तरह से जातिवाचक संज्ञा है ने। अब एक में द्रव्य ना मार दिया, द्रव्य जब सोना चांदी कुछ रहते स्पेशल तो तब कहते रहे, लेकिन एक जात बता रहा है, एक तरह के खास चीज बता रहे, गहना, गहना में बहुत कुछ आ जाए, है ने,
पायल, कनबाली, नथुनी, है ना, इस तरह से। आगे है कि मंत्री जी आयल हथी, है ना, कि आयल हथी भैया, मंत्री जी आयल हथी। तो मंत्री जी कौन संज्ञा हकै? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक कि कोई नहीं? तो एकर का होता है? जातिवाचक। जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, ई वाक्य जल स्वच्छता मंत्री की हकै? तो एकर में एक खास तरह के व्यक्ति की बात करल जा रहा है ना, तो ई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जते 25 के। यहाँ जातिवाचक लिखा है, लेकिन जातिवाचक हमारे ख्याल से ना होते, है ना, कंफ्यूजन ना हो कि एक जो है मंत्री के बात करल, एक खास तरह के मंत्री की बात करल जा रहा है, इसलिए ही व्यक्तिवाचक हमारे अनुसार होना चाहिए। अब तो हिन के कंफ्यूजन ना होना चाहिए, बहुत कोई जातिवाचक भी कह सकल थी। आगे भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के माना मानहत, है ना, मानहत। भुवनेश्वर मेहता ककरा माना थे? वामपंथ के माना थे। ई वाक्य वाम पथ जो है कौन संज्ञा है? तो ई कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। भुवनेश्वर मेहता के बारे में अगर रहता तो ही हमारे ख्याल से व्यक्तिवाचक हतले, लेकिन वाम पंथ के बारे में पूछल गया है, तो वाम पंथ हमरा तो लगा है कि ये का होता है? जातिवाचक, है ना। यह सब क्वेश्चन में जो है डिफिकल्टी पैदा कर दे है कि व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक। तो यहाँ जो है वाम पंथ तो एक तरह के खास चीज के बारे में बात हो रही है, से खातिर तो हमरा लगा है कि व्यक्तिवाचक ही होते। देखा, ये सब दिमाग घुरावे वाला क्वेश्चन आवे थे। दादा, भाई, बहन, सास, ननद, ये सब कौन संज्ञा है? तो ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है ना। देखे से पता चला एक खास जाति के जो है यहाँ बोध करल गेल है। आगे लिखल है कि बड़का दादा आयल, ये वाक्य बड़का दादा कौन संज्ञा है? तो एकर में जो है व्यक्तिवाचक, है ना, एक खास व्यक्ति के बोध हो रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, ई वाक्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की है? तो एकरा में का लगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। आगे है कि रामगढ़े प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा कहते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। आगे है ईगो साइकिल किनले, ईगो मतलब एगो साइकिल किनले, ई वाक्य साइकिल कौन संज्ञा है? तो ई वाक्य में जो है साइकिल कौन संज्ञा है? तो वह है जातिवाचक। साइकिल एक तरह के जाति के बोध कर है ना। ई ना कहते कि एबोन साइकिल खरीद ले, कि एटलस खरीद ले, कि हीरो साइकिल खरीद ले। एक में पूछल जा रहा है कि पहाड़ कौन संज्ञा कहते? पहाड़ भी का लागे? जातिवाचक संज्ञा लागे, काहे कि एकरा से का पता चले थे कोनो खास तरह के पहाड़ के नाम ना लियल गेल है, जे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकल है। आगे है कि महुदी पहाड़ कौन संज्ञा है? तो यहाँ एक स्पेशल पहाड़ के नाम दियल गेल है, तो ये का संज्ञा हो जाते? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते। आगे है कि सागर समुद्र कौन संज्ञा है? सागर या समुद्र कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक की समूहवाचक? तो इटा का हो जाते? जातिवाचक, क्या कि एक तरह के जाति के बारे में बात कर रहे।
अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर कौन संज्ञा है। तो हिंद महासागर जो है वो का है गले एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, खास तरह के जो है सागर के नाम लियल गए है। तो इस तरह से 35 के का हो जते डी नंबर ऑप्शन सही हो जते। अब आगे है कि पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है। तो पारसनाथ पहाड़ एकरो में एक स्पेशल हो गए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। आगे के NH-33 कौन संज्ञा है। रोड के नाम लगे NH-33 तो एक स्पेशल रोड के नाम है तो यहो का हो जते व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। नेशनल पार्क कौन संज्ञा है। ला भैया ये थोड़ा सा फिर घुरावे वाला बाइक लो। तो एकर में जो है पार्क के नाम लियल गल। तो नेशनल पार्क बहुत तरह के है इंडिया में, हर जगह जगह पर है, सबके अलग अलग नाम हुआ है ना। जैसे बेतला नेशनल पार्क तो ये का हो जते जातिवाचक संज्ञा हो जते। ओ का हो जते कर जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि बेतला नेशनल पार्क वह देखा वह क्वेश्चन में आ गए तभी का हो जते व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 1 सही। महादेश कौन संज्ञा है। महादेश तो यो का लगो जातिवाचक संज्ञा। महादेश तो बड़ी है ने, 7-7 गो है महादेश पूरा वर्ल्ड में तो जातिवाचक संज्ञा हो जते। अब ओकरे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन बन गए कि एशिया महादेश कौन संज्ञा है। तो एक खास महादेश के नाम यहाँ दियल गया है एशिया तो ये का हो जते व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जते। राजा कौन संज्ञा है। तो राजा भी एक का हो जते जातिवाचक संज्ञा हो जते। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। आगे लिखा है कि झारखंड राज्य कौन संज्ञा है। झारखंड राज्य राज्य तो बड़ी है लेकिन एक स्पेशल राज्य के यहाँ नाम लियल गया है झारखंड तो का हो जते व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जते, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे की ग्रंथ कौन संज्ञा लागे। तो ग्रंथ तो बहुत तरह का है भैया। तो ग्रंथ जो है कौन संज्ञा हो जते ही जातिवाचक संज्ञा हो जते। 44 के बी। महाभारत ग्रंथ कौन संज्ञा है। ले भैया फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही देखे एक साथ टिक मार दबा घच घच। फिर है लुगा कपड़ा कौन संज्ञा लागे। तो 46 नंबर जो है कि लुगा कपड़ा कौन संज्ञा लागे। तो जातिवाचक कौन तरह के जो है कपड़ा की बात करल है, साड़ी धोती कुर्ता है ना, इस तरह के तो कोई ने बात करल गल है तो कपड़ा के ही हम लुगा कहे ये खोठा में तो ये कहा गया एक जातिवाचक संज्ञा। आगे कहा है कि कागज कौन संज्ञा है। तो कागज है ना, तो कागज कौन संज्ञा है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। आगे है कि शिक्षक दिवस कौन संज्ञा है। तो शिक्षक दिवस एक अलग स्पेशल तरह का है तो ये व्यक्तिवाचक हो जते व्यक्तिवाचक। दिवस तो बड़ी है वो है। फिर है कि धोती साड़ी कौन संज्ञा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जते है ना। यहाँ लेकिन जाति लिखल है, जाति ना होते व्यक्तिवाचक मतलब कि व्यक्तिवाचक एक अलग तरह के धोती के बात करल गया है। या फिर वह क्वेश्चन में आ गया जातिवाचक साड़ी जो है कौन संज्ञा है। तो साड़ी जो है फिर यहाँ जातिवाचक है, फिर व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, कोई ना है तो यहो का हो जते व्यक्तिवाचक हो जते। 51 नंबर। तो 51 नंबर में कहा है कि काठ या लकड़ी कौन संज्ञा है। काठ या लकड़ी तो ये जातिवाचक हो जते। कौन काठ है कौन लकड़ी है इसे कर नाम हिया ना दियल गया है तो ये का हो जते जातिवाचक संज्ञा।
फिर है सोना कौन संज्ञा हकै, तो आओ अब नवा आइलोन है ने, तो ये क्या है, जातिवाचक कि द्रव्यवाचक कि, अच्छा यहाँ व्यक्तिवाचक है, कि जातिवाचक कि कोई ना, तो का हो कही यह क्या द्रव्यवाचक संज्ञा, नापे जोखे वाला काम है कर में आ गए। अब है कि कुर्सी कौन संज्ञा है, तो कुर्सी का है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, क्यों ना कि जातिवाचक, तो ये क्या होता है जातिवाचक। फिर है टेबुल कौन संज्ञा है, तो टेबुल भी ओकरे से है, तो जातिवाचक संज्ञा है ने, का हो जाता है जातिवाचक। फिर है लोहा कौन संज्ञा है, तो नापे जोखे वाला आ गए फिर, तो ये का हो जाता है द्रव्यवाचक। फिर का है लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई कौन संज्ञा है, तो यो कहा है द्रव्यवाचक संज्ञा है, मापा थी है ने। कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर यहाँ है कि लुआठी पत्रिका कौन संज्ञा है, तो लुआठी पत्रिका एक अलग तरह के पत्रिका के नाम है, तो ये क्या हो जाते 57 के व्यक्तिवाचक संज्ञा है ने। फिर कहा है कि पत्रिका कौन संज्ञा है, तो पत्रिका कौन पत्रिका पता ना है, तो ये पत्रिका एक जाति के बोध कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। फिर है तितकी पत्रिका, तो तितकी पत्रिका का हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है तेल कौन संज्ञा के, तेल के अमीन मापा जो खाइए, तो ये का हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आप जो है लास्ट क्वेश्चन एटा तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आंसर ना बतेबन। कड़ुआ तेल कौन संज्ञा है, तो कड़ुआ तेल कौन संज्ञा है भैया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कि क्यों ना, जरूर बताइए है ना। तो आज के इतने क्वेश्चन रखियो है ने, और देखिए कि स्वरनाम के भी जो है वीडियो डला जीते, और बाद जो है ओकरो जो है क्वेश्चन डाले कोशिश करबे। तो चैनल में नया होगा तो जरूर चैनल के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चारों जने फैला दिया, छितर बितर कर दिया। मिलो नावेला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।